पापा, आपने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। लेकिन उसी पल कमरे की सारी लाइटें अपने आप बुझ गई और अंधेरे में एक ठंडी आवाज़ गूंजी। बहुत सालों बाद मिला यह प्यार, अब देखता हूँ इसे बचा कौन पाता है। उसी रात जो हुआ उसने पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आरव कई सालों तक अपनी यादाश्त खो चुका था। उसकी बेटी तृष्णा हर दिन यही उम्मीद करती थी कि एक दिन उसके पापा उसे फिर से पहचानेंगे और आखिरकार वह दिन आ गया। आरव ने तृष्णा को गले लगाया और आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। पूरा परिवार खुश था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियाँ किसी की आंखों में खटक रही थी। घर के पुराने तहखाने में बंद एक रहस्यमयी शक्ति फिर से जाग चुकी थी। उसका नाम था छायामुख, एक ऐसी शक्ति जो लोगों की सबसे प्यारी चीज़ छीनकर उन्हें अकेला कर देती थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। जिस प्यार ने इसे वापस लौटाया है, वही प्यार अब इसका सबसे बड़ा दुख बनेगा। अचानक घर के सारे शीशे अपने आप टूटने लगे। दीवारों पर अजीब परछाइयाँ दिखाई देने लगी। तृष्णा डर गई, लेकिन तभी उसकी माँ दिव्या ने कहा, डरना मत, हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। उसी समय तृष्णा के गले में पहना हुआ छोटा सा चांदी का लॉकेट तेज चमकने लगा और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। छायामुख घबरा गया। नहीं, यह कैसे संभव है? दिव्या मुस्कुराई। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह उस विश्वास की शक्ति है जिसे सच्चे दिल से अपनाया गया है। जैसे ही तृष्णा ने अपनी आंखें बंद की, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। छायामुख कमज़ोर पड़ने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन तभी आरव आगे बढ़ा। जिसने मेरे परिवार को डराया, उसे माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। कुछ ही पलों में वह रहस्यमयी शक्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। सब कुछ शांत हो चुका था। आरव ने गर्व से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। आज मुझे एहसास हुआ, असली ताकत डर में नहीं, अपने लोगों के लिए खड़े होने में होती है। तृष्णा मुस्कुरा दी, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इस समय तीनों जल्दी से वहां पहुंचे। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था और उसके अंदर एक छोटी सी नीली रंग की गुड़िया बैठी थी। गुड़िया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कांपती हुई आवाज़ में बोली, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। तृष्णा और आरव हैरान रह गए। तुम बोल सकती हो? गुड़िया ने डरते हुए पीछे देखा और फुसफुसाई, अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जाग चुकी हूँ तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। कौन? गुड़िया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने कांपती आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, छाया कठपुतलिया। और यह नाम सुनते ही कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। आखिर कौन थी ये छाया कठपुतलिया और क्यों डर रही थी वह रहस्यमयी गुड़िया? इस रहस्य का जवाब कहानी के अगले भाग में। थैंक यू, धन्यवाद।